हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ रियल एनालिसिस। आज हम लोग एक एक्सटेंशन वर्जन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैक्सिमम के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम लास्ट टाइम एक वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल्स में पढ़े। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको इस वाला वीडियो में मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, एग्जैक्टली लास्ट वाला वीडियो में जैसे किए थे, दो केस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था। एक केस में ए छोटा होता है बी में, और एक केस में बी बड़ा होता है ए से। क्योंकि देखो, दो नंबर लिया हुआ है, ए और बी, दोनों में से एक ना एक तो बड़ा ही होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो, अगर दो नंबर लेते हैं 2 और 3, एक तो बड़ा होगा ही ना कोई तो बड़ा होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है। पर हम लोग इस केस में इक्वल वाला केस नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों को हम लोग डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। मतलब A इज नॉट इक्वल्स टू B। अब बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि देखो, अगर A इज इक्वल्स टू B होता है तो मिनिमम दोनों का कुछ भी होगा, A और B दोनों ही हो सकता है, ठीक है। और अगर फॉर्मूले में हम लोग पुट कर दें, फॉर्मूले में अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करते तो देखो क्या होता है। A के जगह में B के जगह में A लिख देते, इसमें एक B के जगह में A लिख देते, हो गया 2/2। और ये तो twice A/2 हो जाता है, क्योंकि ये तो 0 बन जाता है, और इसका वैल्यू तो A विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू B, मतलब भाई सेम ही वैल्यू आता है ना। तो ये बहुत ही ट्रिवियल केस है, तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों का वैल्यू डिस्टिंक्ट होता है तो तब कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो देखो, केस 1 लेते हैं कि A B से छोटा है, ओके, और केस 2 लेंगे कि B A से छोटा है। तो केस 1 पहले करते हैं। देखो, केस 1 में अगर A B से छोटा हुआ तो दोनों में से मिनिमम कौन होगा? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, A होगा। अरे भाई, अगर आपको ये भी नहीं पता चला कैसे हुआ, तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट देखो। अगर 2 3 से छोटा होता है तो फिर मिनिमम ऑफ 2, मतलब 2 और 3 में से छोटा कौन है? वो तो 2 ही होगा ना, तो वही लिख रहा हूं। अगर A B से छोटा हुआ तो मिनिमम A ही होगा। अब देखो, अगर A B से छोटा होता है तो फिर B को उधर ले जाएंगे तो A माइनस बी विल बी लेस देन 0, है कि नहीं? इजी इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, हो गया। अब मॉड A माइनस बी निकालेंगे। देखो, पहले एक बार मॉड का डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, मॉड का डेफिनेशन इधर तो दिखा रहे हैं, पर अगर आपको मॉड का डेफिनेशन, मॉड फंक्शन के बारे में डिटेल्स में जानना है तो हम लोग ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुके हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और देख के आइए, तभी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो फिर मैं बोल दे रहा है, देखिए, मॉड x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। इस केस में हम लोग a माइनस b को ही x ले लेंगे। तो क्लियरली x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब सेकेंड केस लगेगा, मतलब माइनस x होगा, और x का वैल्यू क्या है? a माइनस बी है, तो ये माइनस a प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं? और अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखो क्या होता है। a प्लस बी माइनस ऑफ माइनस a प्लस बी, सिंपली ये वाला वैल्यू इधर पुट कर दे रहे। तो देखो, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, गया b गया, ट्वाइस a/2 विच इज इक्वल्स टू a। और ये देखो, हम लोगों का मिनिमम भी a ही आया था, और इस वाला फॉर्मूला में भी a ही आया। तो हम लोगों के लिए केस 1 के लिए आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, है कि नहीं? बड़ा इजी प्रूफ है। तो अब केस बी देखते हैं, मतलब केस 2, बी ए से छोटा हो रहा है, तो फिर सिमिलरली मिनिमम बी होगा और a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे? देख लो, b अगर a से छोटा होता है तो b को उधर ले जाओ, तो 0 इज लेस देन a माइनस बी, मतलब a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। सिंपल कॉन्सेप्ट, इनइक्वालिटीज का सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो अब देखो, अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब इसको अगर x ले लेते तो x ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पहला केस। x ग्रेटर देन 0 मतलब पहला केस, और मॉड x का वैल्यू x होता है, तो मॉड x का वैल्यू x, और x का मतलब क्या है? a माइनस बी, है कि नहीं? इजी है। और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या होगा, देख लो, माइनस a माइनस बी, a माइनस बी, सॉरी, मॉड ऑफ a माइनस बी के जगह में सिंपली a माइनस बी पुट कर देने से ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल देने से क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस बी, खत्म, 2 लगा दिया, माइनस a कैंसिल, b प्लस बी ट्वाइस बी, 2 2 कैंसिल, ये लो b आ गया, और यहाँ पर देखो मिनिमम भी b आ गया।
है कि नहीं? देखो दोनों केस में ही हम लोगों का ये वाला आइडेंटिटी प्रूफ हो रहा है, और अगर आप इक्वल भी लेते हो तब भी यही होता है। मतलब आप कह सकते हो कि तीनों केस में ही लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी यही कहता है कि अगर दो नंबर लिया जाता है, एक एक से बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। और देखो तीनों ही केस हम लोगों ने दिखाया अच्छे से, तीनों ही केस में ये आइडेंटिटी इक्वल होता है। तो बड़ा ही इजी प्रूफ था, आपका बुक का एक्सरसाइज था। और तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, और भी एनालिसिस का वीडियो लाएंगे। थैंक यू।